हिंदी साहित्य में एक बड़ी शख्सियत गुजरी जिसका नाम था कबीर दास। आपने वो सुना है ना कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मतलब सीधे सीधे आप इसका सारांश में ये समझ लीजिए, अर्थ ये समझ लीजिए कि अपने अहंकार को खत्म करके ऐसी भाषा का प्रयोग कीजिए अपनी वाणी में, अपनी बातचीत पे, अपने गुरूर और घमंड को खत्म करके अपनी वाणी को मीठा कीजिए, यानी मोहब्बत वाली जबान बोलिए। तो उस मोहब्बत वाली जबान को उर्दू जबान कहते हैं। जब कोई बोलता है तो जबान से तासीर एक अलग होती है। लफ्ज जब वो उर्दू पे बोलता है ना तो यकीनन वो उसमें मोहब्बत झलकती है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सदन के अंदर खड़ा होकर के कहता है उर्दू की आड़ में एक समुदाय को कटमुल्ला कह दिया जाता है। कोई बात नहीं, योगी आदित्यनाथ की अपनी नीति है, वो अपनी नीतियों के थ्रू काम कर रहे हैं, कोई परहेज नहीं। मुझे शायद लगता है कि योगी आदित्यनाथ को उर्दू नहीं आती है या योगी आदित्यनाथ ने भगत सिंह को नहीं पढ़ा होगा। भगत सिंह जो अपने खत उर्दू में लिखा करते थे, तो क्या वो कटमुल्ला है? सबसे पहले चलिए कोई बात नहीं, उस बात को खत्म करते हैं। उर्दू का वाद और विवाद जो है, राजनीतिक वाक्य जो इधर से चले और उधर से चले, वो खूब हुए। लेकिन सोचिए एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है उर्दू की आड़ में एक समुदाय को गाली दे रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई। उसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। उसमें से 4 मुस्लिम विधायक थे। आज उन्होंने ये बताया, सदन में खड़े होकर के उर्दू को गाली दी जा रही थी, उर्दू की आड़ में कटमुल्ला कहा जा रहा था, लेकिन वही विधायक जो है वो संवैधानिक की जब संविधान के नाम पर ओथ लेते हैं तो अपने उस जबान को याद करते हैं जो मोहब्बत, जो कबीर दास ने कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो उन तमाम जो 4 मुस्लिम विधायक हैं उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया जो यकीनन जो है वो मोहब्बत पैदा करती थी। सबसे पहले नाम था, सीलमपुर सीट से जीत करके आए, पहली बार जीते चौधरी जुबैर, आम आदमी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और वो जीत के आए। उन्होंने उर्दू में शपथ ली। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री रहे बल्ली मारान सीट से इमरान साहब, उन्होंने भी जो है वो उर्दू में शपथ ली। वहीं डिप्टी मेयर रहे मटिया महल से आले इकबाल, उन्होंने भी जो है उर्दू में शपथ ली। वहीं अमानतुल्ला खान ओखला से विधायक जो है वो तीसरी बार बने हैं, उन्होंने भी उर्दू में शपथ ली। संवैधानिक एक सदन में खड़े होकर के उर्दू को गाली दी जा रही थी, उर्दू के नाम पर कटमुल्ला का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन इन तमाम लोगों ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इन्होंने उर्दू में शपथ लेकर के बता दिया कि इस देश का संविधान, इस देश का कानून जो है ये हमारी मातृभाषा है। उर्दू का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उर्दू का इस्लाम से ताल्लुक होता तो अरब में उर्दू बोली जाती, ना कि अरबी में बोली जाती। अगर उर्दू का इस्लाम से ताल्लुक होता तो ईरान में जो है वो फारसी ना बोली जाती बल्कि उर्दू बोली जाती। उर्दू का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमारे मुल्क की अपनी जाती भाषा है, लेकिन इसको एक जो है वो धर्म विशेष मान करके इसको नकारा जा रहा है। खैर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उन 4 विधायकों को मैं सलाम करता हूँ जिन लोगों ने उर्दू में शपथ लेकर के बताया कि उर्दू हमारी मातृभाषा है।